क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्राचीन ग्रंथ आज के जीवन, करियर और रिश्तों की हर उलझन का समाधान कैसे दे सकता है? रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक कंप्लीट गाइड है। इसमें सफलता के सिद्धांत है, खुशहाल जीवन के सूत्र हैं और ऐसे मैनेजमेंट लेसन्स हैं जो आज भी बड़े-बड़े संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े ऐसे अनमोल लाइफ लेसन्स जानेंगे जो बदले की भावना से बाहर निकलना सिखाते हैं, विश्वास की ताकत समझाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान व सच्चा नेता बनने की प्रेरणा देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हो सकता है आज की ये सीख आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल दे। युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका की धरती पर रावण अंतिम सांसें गिन रहा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच भगवान श्री राम की दृष्टि एक गहरे सत्य को देख रही थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का एक महान ज्ञाता विदा लेने वाला है। शत्रु होने के बावजूद उसके भीतर ऐसा ज्ञान है जो जीवन में बहुत कम लोगों के पास होता है। जाओ और उससे कुछ सीख लेकर आओ। लक्ष्मण आज्ञा मानकर रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण मौन रहा। लौटकर जब लक्ष्मण ने ये बात श्री राम को बताई तो राम मुस्कुराए और बोले, ज्ञान कभी अहंकार के स्थान पर नहीं मिलता। सीखने वाला हमेशा चरणों के पास खड़ा होता है, सिर के पास नहीं। ये बात समझते ही लक्ष्मण दोबारा गए और इस बार रावण के चरणों के पास खड़े हो गए। फिर रावण ने लक्ष्मण को 3 सिद्धांत दिए, जिसे उसने सफलता की कुंजी कहा, जिसमें पहला है अच्छा काम। उसने लक्ष्मण से कहा, मेरी सबसे बड़ी भूल यही रही कि जो सही था उसे पहचानने में मैंने देर कर दी। श्री राम सामने थे, लेकिन मैं अहंकार में अंधा बना रहा। रावण समझ चुका था कि जीवन में शुभ कार्य को जितना टाला जाता है उतना ही संकट बढ़ता जाता है। सही समय पर सही फैसला ना लेना भी एक बड़ा पाप बन जाता है। रावण की यह स्वीकारोक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छे कामों को कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो सही है उसे आज ही कर डालना चाहिए और जो गलत है उसे जितना हो सके टालना चाहिए। समय निकल जाने के बाद पछतावा ही शेष रह जाता है, जैसा रावण के साथ हुआ। दूसरा है दुश्मन को कम समझना। रावण कहता है कि उसने अपने शत्रु को कमजोर समझ लिया। जिन वानरों और भालुओं को वो तुच्छ मानता था, वही उसकी अपराजय सेना के विनाश का कारण बने। उसने ब्रह्मा से वरदान लेते समय मनुष्य और वानर को गिनती में ही नहीं लिया था, क्योंकि उसके अहंकार को लगा कि ये उसे कभी हरा नहीं सकते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी वही लोग जिन्हें हम साधारण मानते हैं, हमारे पतन या हमारी सफलता का कारण बनते हैं। अहंकार इंसान की दृष्टि को कमजोर कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। और तीसरे बात बताता है कि राज की बातें राज ही रखो। उसने कहा, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी संभाल कर नहीं रख सका। उसकी मृत्यु का रहस्य विभीषण जानता था और वही रहस्य उसके अंत का कारण बन गया। विश्वास और विवेक के बीच का संतुलन रावण नहीं रख सका। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन के कुछ रहस्य केवल हमारे अपने होने चाहिए। हर बात, हर कमजोरी सबको बताना बुद्धिमानी नहीं होती। सही समय, सही व्यक्ति और सही सीमा, यही जीवन की सुरक्षा है। रामायण से हम सफलता के नियम ही नहीं, बल्कि खुशहाल जीवन जीने की कला भी सीख सकते हैं, जिसका पहला नियम है विविधता में एकता। जब प्रभु श्री राम लंका की ओर बढ़े तो उनकी सेना किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। उसमें राजा भी थे, वानर भी, भालू भी और साधारण जन भी। सबके स्वरूप अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था। यही विविधता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। राजा दशरथ के चारों पुत्र भी अलग अलग नेचर के थे, फिर भी उनके बीच प्रेम और एकता थी। रामायण बताती है कि परिवार और समाज तब मजबूत होता है जब भिन्नताओं के बावजूद हम एक दूसरे को अपनाते हैं। और दूसरा नियम है भाइयों से प्रेम। लक्ष्मण बिना किसी स्वार्थ के 14 वर्षों तक अपने भाई के साथ वन में रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनका अपना जीवन क्या होगा। वहीं भरत ने राजगद्दी को ठुकराकर भाई के चरणों में रख दिया। ये प्रेम हमें सिखाता है कि रिश्ते सत्ता, सुख और लालच से ऊपर होते हैं। जो परिवार एक दूसरे के लिए त्याग करना जानता है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। और तीसरा नियम है मर्यादा और अनुशासन। भगवान श्री राम का जीवन मर्यादा की जीवित मिसाल है। उन्होंने राजा होते हुए भी पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा और वनवास स्वीकार किया। कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। राम का जीवन बताता है कि अनुशासन और मर्यादा हमें महान बनाते हैं। स्वतंत्रता वही सार्थक है जो कर्तव्य की सीमा में हो। और अब बात करते हैं खुशहाल रहने का चौथा नियम की, जो है विनम्रता। भगवान राम का व्यवहार सभी के प्रति समान था,
चाहे वो राजा हो या निषाद राज, वानर हो या साधारण मनुष्य, उन्होंने कभी अपने पद का घमंड नहीं किया और हर किसी को सम्मान दिया। ये विनम्रता हमें सिखाती है कि सच्ची महानता झुकने में है। जो दूसरों को सम्मान देता है वही सबसे ऊंचा होता है। और 5वां नियम है संगति का प्रभाव। मां कैकेयी का हृदय राम के लिए प्रेम से भरा था, लेकिन मंथरा की संगति ने उनके विचार बदल दिए। गलत सोच की बातें धीरे धीरे उनके मन में जहर बन गई और पूरे राज्य का भाग्य बदल गया। रामायण स्पष्ट सिखाती है कि संगति हमारा भविष्य तय करती है। अच्छी संगति हमें ऊंचा उठाती है और बुरी संगति हमें भीतर से खोखला बना देती है। और 6वां नियम है जरूरतमंद दोस्त की मदद करना। हनुमान जी ने प्रभु राम की सेवा बिना किसी अपेक्षा के की। सीता की खोज हो या लंका दहन, हर कार्य में उनका विश्वास अडिग रहा। उन्होंने मित्रता को केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में निभाया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय साथ खड़ा हो। और जब हम पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जीवन भय से मुक्त हो जाता है। और 7वां नियम है बदले की भावना न रखना। मित्रों, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो वेदों का ज्ञाता और महान विद्वान था, लेकिन जैसे ही उसके मन में बदले की आग जली, उसका सारा ज्ञान धुएं में उड़ गया। शूर्पणखा के अपमान ने उसके अहंकार को घायल कर दिया और उसी क्षण उसने राम से टकराने का निर्णय ले लिया। माता सीता का अपहरण उसका सबसे बड़ा अपराध नहीं था, बल्कि वो उसके भीतर पल रहे प्रतिशोध का परिणाम था। रामायण हमें ये सिखाती है कि बदला लेने की भावना दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें ही जला देती है। क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध इंसान को विवेकहीन बना देते हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है और वही अपने जीवन को पतन से बचा पाता है। और 8वां नियम है ईश्वर पर विश्वास रखना। जब समुद्र के सामने पूरी वानर सेना खड़ी थी तब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही राम नाम लिखे पत्थर पानी पर तैरने लगे, असंभव संभव बन गया। वो पुल केवल पत्थरों से नहीं बल्कि विश्वास से बना था। हर कदम पर राम नाम ने भय को साहस में बदल दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि जब जीवन में रास्ते बंद दिखाई दें तब विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जिस तरह राम नाम के सहारे वानर सेना सागर पार कर गई, उसी तरह सच्चे विश्वास से इंसान जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं रामायण के उन सिद्धांतों की जिनको अपनाकर आप अपनी डेली लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं या एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। जिसका पहला नियम है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। देवी सीता की खोज के लिए जब वानर दल असमंजस में था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी में क्षमता पहले से थी, बस उन्हें स्वयं पर विश्वास दिलाने की जरूरत थी। यही विश्वास उन्हें लंका तक ले गया। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपनी टीम को उनकी ताकत का एहसास कराए। सही समय पर दी गई प्रेरणा सामान्य व्यक्ति से असाधारण कार्य करवा सकती है, जैसा हनुमान जी के साथ हुआ। दूसरा नियम है चीजों को बेहतर तरीके से एनालाइज करना। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तब उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सबसे पहले पूरे नगर को देखा, उसकी सुरक्षा, उसकी कमजोरियां और अपने लिए मौजूद खतरों को समझा। हर कदम सोच समझ कर रखा। आज जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, वो हनुमान जी ने व्यवहार में उतार दिया था। लक्ष्य को समझना, परिस्थिति का मूल्यांकन करना और फिर योजना बनाकर कार्य करना, यही सफलता की सबसे मजबूत नींव है। और तीसरा नियम है एक अच्छा लीडर होना। जहां भगवान राम हर निर्णय सोच समझ कर लेते थे, वहीं रावण ने अपने अहंकार में अपने ही सलाहकारों की बातों को अनसुना कर दिया। विभीषण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह ठुकराना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक अच्छा नेता वह होता है जो विरोधी की बात भी सुन सके। रावण का पतन उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसके गलत नेतृत्व और दुराग्रह से हुआ। लंका दहन के बाद हनुमान जी भ्रम में पड़ गए थे। तब भगवान राम ने उन्हें स्वयं निर्णय लेने का अवसर दिया। पाताल लोक से राम लक्ष्मण को बचाना हनुमान जी की नेतृत्व क्षमता का अंतिम प्रमाण बना। ये घटना बताती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने आसपास नए नेताओं को तैयार करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या जीवन, जब लोग सही निर्णय लेना सीख जाते हैं तभी संगठन और समाज आगे बढ़ता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रामायण हमें ये सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ी जाती हैं। अहंकार से, क्रोध से, भय से और भ्रम से। रावण का पतन हमें चेतावनी देता है कि ज्ञान होते हुए भी अगर विवेक ना हो तो अंत निश्चित है। वहीं भगवान राम
हनुमान और सुग्रीव जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि विश्वास, सही सोच, सही संगति और सही नेतृत्व से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर हम रामायण की इन सीखों को सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों और करियर में उतार लें, तो हमारा जीवन अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। सफलता, शांति और संतुलन तीनों एक साथ मिल सकते हैं। बस जरूरत है सही दृष्टि की। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये सीख और लोगों तक पहुंच सके। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि सच्चा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन आपके बेहतर भविष्य की बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, धर्म, कर्म और सही निर्णय ही सच्ची जीत है।